जिंदगी में मिले हमें बड़े धोखे। पाकिस्तान के 24 करोड़ आबादी में 70% लोगों को यह नहीं पता कि ऑफ साइड का ओ क्या होता है, यानी कि ऑफ साइड रूल फुटबॉल में क्या होता है। बट इट्स ओके, इट्स ओके, मैं हूं ना। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज जो है हम ऑब्वियसली बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही थी कि जी हमें ऑफ साइड रूल समझ नहीं आ रहा, जो ख़ास तौर पे जो नया रूल आने वाला है, एक न्यू रूल आने वाला है ऑफ साइड का, वो उस पर मैं डिटेल में बात करूँगा और थोड़ा सा मैं समझाऊँगा कि पहले रूल्स क्या थे। और अभी जो है काफ़ी डिमांड थी कि जी फॉल्स 9 हमें नहीं समझ आ रहा, तो फॉल्स 9 क्या होता है और एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर में क्या फ़र्क होता है, टारगेट मैन में क्या फ़र्क होता है, ये फॉक्स इन द बॉक्स क्या चीज़ होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये दो टॉपिक जो हैं आज मैं टच करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ साइड रूल की। एक स्ट्राइकर जो है या कोई विंगर है या कोई अटैकिंग मिडफील्डर है, कोई भी है, फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन है, वो ऑफ साइड जो है 1990 का जो रूल था, 1990 में रूल चेंज हुआ था और वो आज तक चलता हुआ आ रहा है। उस रूल के मुताबिक ये था कि अगर आपके साथ एक डिफेंडर है और एक आपके सामने एक गोलकीपर है, यानी कि इन लाइन आपका एक डिफेंडर और आपके सामने गोलकीपर होना चाहिए, तो डिफेंडर और गोलकीपर जो है वो सामने होने चाहिए, तो फिर जो है आप ऑफ साइड जो हो वो नहीं होगे। और इन लाइन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल रूल के मुताबिक आपकी जो बॉडी है, जो आर्म पिट है, आर्म पिट, वो जो है वो ऑफ साइड हो सकती है, लेकिन बाजू जो है वो ऑफ साइड नहीं होंगे, क्योंकि बाजू से आप गोल नहीं मार सकते, ठीक है, हाथों से तो आप गोल नहीं मार सकते। यहाँ तक का जो एरिया है, जो शोल्डर, आर्म पिट का जो बगलों का जो एरिया होता है जिसको कहते हैं, वो जो है वहाँ तक ऑफ साइड जो है वो हो सकता है, उसके नीचे ऑफ साइड जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन ये कौन पागल आदमी डिसाइड करता है कि भाई ये जो आर्म पिट है ये किधर ख़त्म होती है, ये कौन पागल आदमी डिसाइड करता है, VAR के अंदर कौन डिसाइड करता है? तो इस रूल में काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी थी और रूल बेसिकली ये था कि सबसे पहले 1901 में इस रूल की बुनियाद रखी गई थी कि जी जो जब एक स्ट्राइकर अपने डिफेंसिव हाफ के अंदर होता है, तो डिफेंसिव हाफ में वो 100 मील आगे हो, जो डिफेंसिव लाइन है, ऑपोजिशन की जो डिफेंसिव लाइन है उससे 100 मील आगे हो, लेकिन वो जो हाफ लाइन है उसके पीछे है, हाफ लाइन जो पिच की हाफ लाइन होती है उसके पीछे है, तो वो ऑफ साइड नहीं होगा, किसी भी सूरत ऑफ साइड नहीं होगा। फर्नांडो टोरेस का अगर आप गोल देखें 2012 वाला, जो चैंपियंस लीग में उसने सेमीफाइनल में मारा था बार्सिलोना के ख़िलाफ़, वो इसी तरह हुआ था। फिर जी जो एक और रूल आया था, आई थिंक 1921 में, मुझे सही डेट याद नहीं है, तो 1920s में आई थिंक ये रूल आया था कि जो जब आप थ्रो इन करते हैं, मतलब आपकी बॉल बाहर चली गई और आप साइड लाइन से थ्रो इन कर रहे हैं, तो जो थ्रो इन है उसमें भी आप ऑफ साइड कोई नहीं होगा, चाहे वो 100 मील आगे खड़ा हो, जो डिफेंसिव लाइन है ऑपोजिशन की, आपका स्ट्राइकर 100 मील आगे खड़ा हुआ है तब भी आप उसको थ्रो इन दे सकते हो, तो वो ऑफ साइड नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अभी जो है ऑफ साइड रूल को ऑलरेडी एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, तो अब एक नया ऑफ साइड रूल आने वाला है, तो वो भी चीज़ हो जाएगी। तो पहले मैं तुम्हें 1990s का थोड़ा सा और एलेबरेट करके बताता हूँ कि ऑफ साइड रूल का क्या सीन है। अभी एक मैंने तुम्हें बताया कि आर्म पिट के सामने डिफेंडर होना चाहिए और गोलकीपर होना चाहिए, तो जो अगर तुम्हारा जो डिफेंडर है तुम उसके इन लाइन हो, लेकिन तुम्हारी जो आर्म पिट है, अगर आर्म पिट या जूते का जो टो है या फिंगर नेल है, पाँव का जो फिंगर नेल है वो थोड़ा सा आगे है, वो भी अगर आगे है तो तुम ऑफ साइड हो, ठीक है। बेशक तुम्हारे सामने गोलकीपर खड़ा हुआ है, लेकिन वो जो उस डिफेंडर से तुम हल्का सा आगे हो तो तुम ऑफ साइड हो। और शर्त ये है कि जब तुम आगे जा रहे हो तो उस वक्त जो तुम्हें पीछे से पास कर रहा है तुम्हारा टीममेट, उसके पैरों से बॉल नहीं निकलनी चाहिए, बॉल उसके पैरों से अभी जुड़ी हुई है, पास वो करने वाला है और तुमने रन बना दी है, लेकिन उसके पैरों से अभी बॉल नहीं निकली है और तुमने रन बनाया और तुम्हारा जो टो है, जो तुम्हारी जूते का टो है, वो ऑफ साइड चला गया, उस बंदे के मिलीमीटर से ऑफ साइड चला गया, मिलीमीटर से, तो तुम ऑफ साइड हो, ठीक है। और अगर तुम ऑफ साइड हो तो तुम 10 गोल मारो, 50 गोल मारो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ऑफ साइड हो तो तुम गोल नहीं मार सकते, तुम्हारा गोल काउंट नहीं होगा। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता कि अगर तुम ऑफ साइड हो भाई साहब, तुम गोल नहीं मार सकते। मैं कैटेगोरिकली आपको ये समझा दूँ। सीन ये है कि कुछ लोग जो हैं वो गोल पे गोल कर रहे होते हैं, लेकिन वो होते ऑफ साइड हैं, और क्योंकि वो ऑफ साइड होते हैं तो उनका गोल काउंट नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान बनो, रमेलू लकाकू ना बनो, इस भोसड़ी वाले स्ट्राइकर की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तरह ऑफ साइड होने की ज़रूरत नहीं है। तो बात यह है कि अब जो है कि रूल में चेंज क्या आ रहा है, अब एक वेंगर लॉ आ रहा है, और वेंगर लॉ ये कहता है कि आपका जो स्ट्राइकर है
और ये डिफेंसिव लाइन है, ठीक है, ये डिफेंसिव लाइन है, सामने गोलकीपर है, आप स्ट्राइक करो, ठीक है, तुम स्ट्राइक करो। तो तुम अगर स्ट्राइकर हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी उस डिफेंस लाइन के आगे होनी चाहिए, तब जाके तुम ऑफ साइड होगे। तो अब मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्ट्राइकर्स के लिए गोल मारने के लिए। तो ये एक स्ट्राइकर ओरिएंटेड रूल है, इसमें डिफेंडर का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें तेरा घाटा, स्ट्राइकर का कुछ नहीं जाता। तो डिफेंडर्स के लग जाएंगे एल, उनके टोटल एल लग जाएंगे। और ये उसी तरह है कि आप कह रहे हो कि जी जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में अब जो गेम है वो बहुत ज़्यादा बैट्समैन के फेवर में जा रही है, वो बैट्समैन ओरिएंटेड हो गई है। पहले ये था कि जी 2-2 पावर प्लेज होते थे, अभी तो फिर भी उन्होंने बैलेंस कर दिया कि आखिरी 10 ओवर में जो फील्डिंग साइड है वो दायरे के बाहर 5 जो फील्डर्स है वो रख सकती है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जी अब आप ज़्यादा गोल मार सकते हैं क्योंकि आपके पास मूव करने का, रन बनाने का टाइम जो है वो बढ़ गया, आपको टाइम मिल गया। मैंने पिछली वीडियो में टाइम एंड स्पेस की बात की थी, आपको टाइम मिल गया, ठीक है। तो अगर आपका जो हील है, पहले आपकी टो थी, अब आपकी हील का अगर एक पार्टिकल भी डिफेंडर की इन लाइन में हुआ, एक मॉलिक्यूल भी, तो तुम ऑन साइड हो, तुम ऑफ साइड नहीं हो, तुम ऑन साइड हो। ये है ये घटिया रूल, और ये घटिया रूल जो है ये बलात्कार कर देगा डिफेंडर्स का, ये बलात्कार कर देगा जो अरीगो साची की जो हाई लाइन फ़िलासफ़ी थी, जो योहान क्राइफ लेकर आया था, रीनस मिशेल्स की जो हाई लाइन की प्रिंसिपल था, उसका हो जाएगा बलात्कार। कोई टीम हाई लाइन नहीं यूज़ कर पाएगी इस रूल के आने के बाद, कभी 7वें जन्म तक भी नहीं यूज़ कर पाएगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ये अब नया ऑफ साइड रूल है और ये सिर्फ स्ट्राइकर्स को जो है वो हेल्प करेगा। तो रूल वही है कि एक डिफेंडर और एक जो गोलकीपर है वो एक, मतलब डिफेंडर जो है वो इन लाइन होना चाहिए और जो गोलकीपर है वो सामने होना चाहिए। लेकिन पहले ये था कि आपकी टो भी आगे नहीं होनी चाहिए और आपकी फिंगर नेल भी आगे नहीं होनी चाहिए। अब ये है कि आपका अगर बॉडी का एक भी हिस्सा, आपके पिछवाड़े का एक भी मॉलिक्यूल अगर इन लाइन है विद द डिफेंडर तो आप ऑन साइड हैं। ये है ये घटिया रूल, और इस रूल को मैं बिल्कुल नहीं मानता, मुझे ये इंतहाई थका हुआ रूल लगता है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं आर्सेन वेंगर के लॉ को नहीं मानता। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है करंट रूल के अंदर, 1990s के रूल में बहुत एम्बिग्विटी है, और ये जो मिलीमीटर्स वाला आर्म पिट वाली बकचोदी है ये मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगी, इसमें बहुत एम्बिग्विटी है। बट मैं इस रूल के भी हक़ में नहीं हूँ कि भाई आप डिफेंडर्स को क्रिकेट के बॉलर्स की तरह बना दें कि उनकी कोई से ना हो गेम के अंदर और कुछ ना वो कर पाएँ और वो हाई लाइन भी ना खेल पाएँ, वो किसी किस्म का प्रिंसिपल और फिलॉसफी इंप्लीमेंट ना कर पाएँ एक स्ट्राइकर के ख़िलाफ़, और हर चीज़ स्ट्राइकर के फेवर में चले जाए और बास्केटबॉल स्कोर हो जैसे 8-2, 10-0, 12-0, ये वाला सीन है। तो मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। अभी जो मैंने सुना है कि जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगी, अभी जो अंडर 21 के जो यूरोज़ गुजरे हैं उसमें भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, तो ये एक बड़ा ही ख़तरनाक रूल है। अब मैं आता हूँ जी कि जो एक स्ट्राइकर है, एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर, टारगेट मैन, आउट एंड आउट टारगेट मैन या आउट एंड आउट फॉक्स इन द बॉक्स जिसको बोलते हैं, ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं लेकिन ये सेम चीज़ है 3 टर्मिनोलॉजीज़ लेकिन सेम चीज़ है। करना क्या है जी, एक स्ट्राइकर का काम है कि उसने जो डिफेंस लाइन है उसको प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस करना है, बॉक्स के अंदर घुसना है, वड़ना है बॉक्स के अंदर, और जब क्रॉस आ रहा है तो तुमने अपना हेडर मीट करना है या पाँव मीट करना है और गोल ठोकना है। भाई तुम्हारा काम है कि जो गोल पोस्ट है उसकी नियर पोस्ट पे तुम जाके डायगोनल रन मार के अराइव हो, ऑफ साइड ट्रैप को तोड़ो, या फिर जो फार पोस्ट है, क्योंकि 2 पोस्टें होती है, एक नियर पोस्ट होती है, एक फार पोस्ट होती है, वहाँ पे रन मारो और भाई गोल मारो, और ऑफ साइड ट्रैप को तोड़ना ही तुम्हारा काम है। अगर तुम ऑफ साइड ट्रैप नहीं तोड़े तो तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है, तुम्हें स्ट्राइकर ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम भूल जाओ कि तुम स्ट्राइकर हो सकते हो अगर तुम ऑफ साइड ट्रैप नहीं तोड़ सकते। तो ये मेन काम होता है एक स्ट्राइकर का कि उसने आगे बॉक्स के अंदर घुस के डायरेक्ट रन करके अपने डिफेंडर्स को टेक ऑन करके और लिंक अप प्ले करना होता है। लिंक अप प्ले बोले तो पास रिसीव करना और पास देना, इसका मतलब होता है लिंक अप प्ले, ठीक है। और 1-2 पासिंग तुम कर रहे हो, 1-2 पासिंग बोले तो कि तुमने पास किया, ठीक है, फिर तुमने आगे रन बनाया। अब वो जो जिसको तुमने पास किया वो तुम्हारे रन का वेट करेगा। जब तुम रन बना लोगे और ये उस लम्हे में जब तुम ऑफ साइड ट्रैप तोड़ने वाले होगे फिर वो तुम्हें थ्रू पास देगा और वो 1-2 होता है, उसको 1-2 बोलते हैं। और वो सेम तुम्हारा जो टीम मेट है उसके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ 1-2। तो जो फॉल्स 9 होता है, अब इसका तो मैंने बता दिया कि भाई ये एक टारगेट मैन है, इसका काम है क्रॉसेस पे अराइव करना और डायरेक्ट रनिंग करना, फार पोस्ट नियर पोस्ट पे अराइव करके गोल मारना।
फॉल्स नाइन ने क्या करना है, वड़ना नहीं है बॉक्स के अंदर, नहीं, तुमने बॉक्स में नहीं वड़ना, तुमने पीछे आना है। रिवर्स गियर लगाओ, खुदा का वास्ता है। और तुम रिवर्स गियर लगा के, ये मैं ख़ास तौर पे उस मानसेरा के लड़के से बात कर रहा हूँ जिसको समझ ही नहीं आ रही कि स्ट्राइकर क्या होता है, फॉल्स नाइन क्या होता है, और जिसको समझ ही नहीं आ रही कि ऑफ साइड ट्रैप क्या होता है। वो रोज़ मुझे मैसेज करता है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही। तो भाई साहब खुदा का वास्ता है, जाके मेसी को देखें, जाके फर्मिनो को देखें कि फॉल्स नाइन में और स्ट्राइकर में क्या फ़र्क होता है। लकाकू को देखें, लकाकू को ना देखें, सॉरी गलती होगी। आप खुदा का वास्ता है जाके आप डार्विन नूनेस को देख लें, या आप कमानी की पुरानी वीडियोस निकाल के देखें, आपको समझ आए कि टारगेट मैन क्या होता है। जिरूड को देखें जो कि फ्रांस का स्ट्राइकर है और एसी मिलान में खेलता है, खुदा का वास्ता है उसको देखें। और ऑफ साइड ट्रैप को समझने की कोशिश करो, वरना तुम कभी स्ट्राइकर नहीं बन सकते हो मेरे भाई, तुम कभी स्ट्राइकर नहीं बन सकते। ऑफ साइड ट्रैप सीखो, जाके समझो कि क्या होता है। तो फॉल्स नाइन में बताया था, उसका काम होता है कनेक्ट करना, मिडफील्ड को कनेक्ट करना है किससे, जो अटैक की लाइन है या जो विंगर्स हैं, विंगर्स, क्योंकि स्ट्राइकर तो पीछे आ गया, स्ट्राइकर पीछे आके मिडफील्डर बन गया, ठीक है, वो मिडफील्डर बन गया। अब तुम्हारे विंगर्स आगे जाके रन बनाएंगे, वो डायगोनल रन बनाएंगे। तुमने उनको थ्रू पास देना है, तुमने उसको पास देना है, तुमने बॉल पीछे से कलेक्ट करनी है, पास करना है, कलेक्ट करनी है, पास करना है। तुम एक कनेक्टर हो, तुम चीफ क्रिएटर हो। और मेसी को देखो पेप गार्डियोला के अंदर, मेसी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। जब वो पेप गार्डियोला में खेलता था वो एज अ फॉल्स नाइन खेलता था। इवन तुम थॉमस मुलर को भी देख सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा फॉल्स नाइन खेलता रहा है वो भी, इवन दो ही इज़ अ रॉम डॉयटर। रॉम डॉयटर का मतलब होता है कि स्पेस इंटरप्रेटर, लेकिन वो फॉल्स नाइन भी खेलता रहा है। और फर्मिनो को देखो, फर्मिनो मॉडर्न एरा में एक बेहतरीन फॉल्स नाइन था, बेहतरीन फॉल्स नाइन, ही रीडिफाइंड द रोल ऑफ अ फॉल्स नाइन। फिर लिंक अप प्ले जो है वो फॉल्स नाइन ने भी करना होता है। तुमने हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करना होता है, तुमने स्पेसेस को भांपना होता है और वहाँ पे बॉल रिसीव करने के लिए हमेशा मौजूद होना होता है। और तुमने ओवरलोड्स क्रिएट करने होते हैं, पीछे ड्रॉप करके ओवरलोड्स क्रिएट करने होते हैं। और ताकि ओवरलोड क्रिएट हो तो तुम्हारा जो टीममेट है वो स्विच मारे दूसरे फ्लैंक के ऊपर, जो तुम्हारा फ्लैंक पे जो तीसरा बंदा है, जो तीसरा विंगर है, वो रन बना रहा होगा तो उसको स्विच मारना है, ठीक है। तो तुम वहाँ पे ओवरलोड क्रिएट करने में मदद करोगे और पासिंग का ऑप्शन बनोगे तुम। ये तुम्हारा काम है कि तुम पासिंग का ऑप्शन हमेशा बनो अपने टीममेट के लिए, ये तुम्हारा काम है। तुमने अपने जो विंगर्स हैं उनको चांस प्रोवाइड करके देना है और तुमने बॉक्स में लेट रन्स भी मारने हैं ताकि तुम भी गोल मार सको, ठीक है। चीफ क्रिएटर तो तुम हो ही, तुमने हर चीज़ क्रिएट करनी है, तुमने हर चीज़ बनानी है। प्ले का हर एक मूव तुम्हारे थ्रू से गुजरेगा, ठीक है, इट विल गो थ्रू यू एंड तुमने ही गोल मारना है, हर चीज़ तुमने करनी है। तो फॉल्स नाइन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने पीछे आके डिफेंड भी करना होता है। और डिफेंसिव जो प्ले होता है, डिफेंसिव जो क्या कहते हैं, जब तुम्हारी टीम डिफेंड कर रही होती है, वो जो डिफेंस से अटैक में ट्रांजिशन करना होता है, तो ट्रांजिशन में सबसे पहला जो न्यूक्लियस है टीम का वो कौन है, फॉल्स नाइन। उसने पास रिसीव करना है और आगे जो विंगर या स्ट्राइकर रन बना रहा होगा, स्ट्राइकर तो तुम ही खैर होगे, जो विंगर रन बना रहा होगा उसको बॉल जो है पास करनी है ताकि काउंटर अटैक बने। तो ये तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि तुमने हर वक्त पीछे ड्रॉप जो है, डीप ड्रॉप करके बॉल को रिसीव करना है और ऊपर सर उठा के देखना है कि मेरा पासिंग का ऑप्शन क्या है। ये हैरी केन भी करता है टॉटनहम हॉटस्पर के लिए जब वो सॉन के साथ खेलता है। लेकिन हर एक चीज़ से पहले जो भी इंसान पाकिस्तान की सरहदों में स्ट्राइकर बनना चाहता है या फॉल्स नाइन बनना चाहता है या विंगर बनना चाहता है, भाई ऑफ साइड को कैसे तोड़ना है वो सीखो। उसके लिए आपको मूवमेंट करनी होती है, अपने कोच से सीखो। उसके लिए आपको रन्स बनाने होते हैं और रन बनाने का भी भाई साहब एक तरीका होता है, गधों की तरह नहीं भागना होता। तो ये चीज़ें हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द टारगेट मैन एंड अ फॉल्स नाइन। और मैंने थोड़ा सा ऑफ साइड भी एक्सप्लेन किया कि और आर्सेन वेंगर जो है इस लॉ को लेके आने वाले हैं और इस लॉ को मैं बिल्कुल नहीं मानता, मुझे ये लॉ बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। एंड लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन फुटबॉल हमेशा के लिए इस रूल की वजह से बदलने वाली है। तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हस्ता ला विस्ता।